हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। पहला तो नाम सवाल हमारे मन में आता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे सारे नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड हमारे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ये सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। इस रियल नंबर्स चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, हम उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। और दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसमें हम प्रूफ कैसे रखते हैं कि ये नंबर इरैशनल नंबर है। तो आज मैं आपको फर्स्ट कंसेप्ट समझाने जा रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। चलो देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे किया जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए उसमें हमारे सारे प्राइम नंबर्स यूज होंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका क्या कहते हैं, उनका खुद का वो खुद अपने टेबल में आते हैं या सिर्फ वो 1 के टेबल में आते हैं। मतलब उनके दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि वो अपने खुद के टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में। मान लो हमारे पास 23 नंबर है, 23 उसका 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है, तो वो हमारा एक क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं 140। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए एक आपको ऐसे बना लेना है और सबसे पहला अगर प्राइम नंबर हम चेक करें, उनसे हमें डिवाइड करना है। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35 आएगा, देन अब ये जाएगा 5 पर 7 और अब ये जाएगा 7 एंड 1। जब तक हमारा लास्ट रिमाइंडर 1 नहीं आता तब तक हम इसको करते रहेंगे प्राइम नंबर से डिवाइड। तो हमारे इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गए, हमारे इसके 140 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, जिससे कि आपने देखा कि हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला कंसेप्ट हमारा कि हमारे एचसीएफ क्या होते हैं और हमारे एलसीएम क्या होते हैं। एचसीएफ क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, जो कि उसमें कॉमन होगा दोनों में। ईच कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर विद लोएस्ट पावर। हमारा एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ओनली, प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। जैसे कि आपको पता है एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को आपके पेपर्स में GCF के नाम से भी लिखा जा सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे आप पहचान सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में किस चीज की बात की गई है। और इसका वेरिफिकेशन में हमारा क्या रोल होता है, वेरीफाई करने के लिए कि जो हमारे कोई भी दो नंबर्स हैं, मान लो हमारे नंबर्स है A और दूसरा नंबर है हमारा B, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम ऑफ A कॉमा B मल्टीप्लाई में एचसीएफ ऑफ A कॉमा B इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स दैट इज A मल्टीप्लाई बाय B। ये हमारा वेरिफिकेशन का फॉर्मूला होता है जिससे हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अभी आप चलो हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये सब चीजें हम समझाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं
जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा 6 है और दूसरा नंबर क्या है हमारा 20। तो हम 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 पावर 1, 3 की पावर 1। फिर ऐसे हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 20 के। आप करके भी देख सकते हो, जैसे कि हम इसको ऐसे करेंगे 10 एंड 2 अगेन 5 एंड 1, तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 की पावर 2। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5। तो अब हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, सबसे पहले HCF। HCF का मैंने क्या बताया, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। फर्स्ट आपको देख लिया कि इसके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन क्या है हमारा 2। तो 2 विद उसके लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर में क्या हो सकता है इसकी यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही बार है इस वाले में और इस वाले में हमारे 2 टाइम है ये, तो इसकी छोटी पावर क्या हो सकती है हमारी 1। तो हमारा इसका HCF क्या आ गया 2। अब हम नेक्स्ट हम निकालेंगे LCM। LCM में मैंने आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर मतलब हम हर एक प्राइम फैक्टर को लिखेंगे इसमें। मतलब फर्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर है 2, 3 हमारा 1 टाइम आया तो 1 लिखेंगे, 5 भी हमारा 1 टाइम आया तो 1 लिखेंगे। और हमें 2 का देखना है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, इसमें तो वो आ रहा है 1 बार और इसमें आ रहा है वो 2 बार, तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 टाइम्स। तो 2 आएगा हमारा 2 टाइम्स, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया इस क्वेश्चन का 60। अब हम इस वेरीफाई रूल को अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें वो क्या कहता है, वेरीफाई करने के लिए कि हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी। एलसीएम हमारा इसमें क्या आया 60, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या है हमारा 2, और हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसको हम उसे ए अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 6, और जो सेकंड नंबर है हमारा क्या है 20 सॉरी। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो ये भी 120 आता है और इधर से करें तो 120 आता है। हेंस वेरीफाइड कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो गाइज हम ऐसे इस क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके 12th बोर्ड में आने में फुल चांसेस है, पूरे चांसेस है कि क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे 1 मार्क में या 2 मार्क में, ये आता ही आता है। तो हम अगर अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जिसके अंदर हम और एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपकी बुक से लेते हैं, जिसके अंदर हम लेंगे एक नंबर 26 एंड 91। अब हम 26 की फैक्टराइजेशन करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2, 1 एंड 13 एंड 1, ये होगी हमारी 26 की। नेक्स्ट हम करेंगे 91 की, जो जाएगा हमारे 7 की टेबल पे, और फिर देन 13 फिर 1, ये हमारी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है। आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे ही लिखना है पेपर में, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, वो क्या आया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ऐसे ही हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 91 के, वो क्या है 7 एंड 13। सो अब हम क्या निकालेंगे इसका HCF, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। आप खुद भी इसे सॉल्व करके देखिए इसका आंसर क्या आता है। प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन, इसमें कॉमन क्या है हमारा 13, तो 13 इसका हो गया, और उसकी लोएस्ट पावर में क्या है, वो दोनों में कितनी बार आ रहा है, एक ही बारी में आ रहा है, तो 1। तो उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमने हर एक प्रोडक्ट को, हर एक प्राइम नंबर को लिखना ही लिखना है।
2 को लिखा, फिर 7 को लिखा, फिर 13 को लिखा। उन्होंने कहा विद हाईएस्ट पावर, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 26 में वो कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, और 91 में भी 1 टाइम ही आ रहा है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई, 1 हुई। तो सबकी पावर कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि वो सब 1 टाइम आते हैं। देन हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है कि 14 मल्टीप्लाई बाय 13, लेट्स डू इट। 4 3 12 and 1 3 4 14 182। हमारा एलसीएम क्या आ जाता है, 182। अब हम इसे क्या करेंगे, क्या इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है कि हमें इसे क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है तो। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज का ही है, जिसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हैं जिसमें एक से ज्यादा, मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और उसे हम उसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। मतलब कंपोजिट नंबर्स क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे, एक तो प्रोडक्ट होता है किसका, ऑफ प्राइम नंबर्स, और वो हमारे होते हैं, दूसरा उनका जो फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज का। जिसमें हमें दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। हमें इसे प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उस अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से पूरे में से 13 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंदर हमारा बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस में 1। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करके देखो तो हमारा बैकवर्ड स्टेप चल जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें अंदर वाले ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या आता है, 77 प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम इसे अब लिखें आ जाएगा 78। ठीक है, 78 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर हम इस 78 को अब हम लिखेंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर हम इसे 2 से देखें तो ये जाता है हमारा 3 and 9, फिर हमारे ये जाएगा 3 के टेबल में 1 and 3, फिर 13 1। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अब आप ये देखिए कि ये है हमारा एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमारा एक तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स भी है, और इसके कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4। इसके हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स भी है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, so therefore it is a composite नंबर। मैं होप करती हूँ कि आपको ये सब जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाया है कि हमारे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसको एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, आपको ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं कि ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। बाय बाय।